हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे, रेशोज़ जो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जिसमें लगते हैं उसे क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमारा 10th क्लास के सिलेबस में से एक क्वेश्चन हम उठाते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है कि हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 10A हमारा यहाँ क्या है एंगल, और 4/3 दिया हुआ है। मतलब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और हमें बाकी के और रेशियोज़ निकालने हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 10A = 4/3। 4/3 अब जैसे हमारे पास ये 4/3 है, ठीक है। ये जैसे आपने देखा होगा जैसे हम 20/25 लिखे, ठीक है। ये कैंसिल हुआ किससे? 5 से। 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारा किससे कैंसिल हुआ? 5 से। तो अगर हम यहाँ पर हमें 4/5 दिया हुआ है तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से अगर ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही चीज़ मिल जाएगी 20/25। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। हमें तो ये पता है कि यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करना है, पर हमें यहाँ ये नहीं पता कि दोनों ऊपर और नीचे हमें ऐसी कौन सी संख्या नंबर है जिससे कि वो कैंसिल हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर ऊपर और नीचे क्या लिख लेंगे? के लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम के नहीं लिखेंगे, अभी हम इसको के नहीं लिखेंगे। अब हम अभी तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में हम एंगल बी ले रहे हैं, इसे ए ले रहे हैं और इसे सी ले रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं एंगल ए की। एंगल ए मतलब हमारा क्या हुआ? एंगल ए हमारा क्या हो गया? यहाँ पर परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेन्यूस ये। एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। ये कितना होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब ये कितना हुआ हमारा परपेंडिकुलर? 4K। और K का मल्टीप्लिकेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा नंबर जिससे कि वो दोनों कैंसिल हुए और वो नंबर हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम वो नंबर यहाँ पर K लेके चलते हैं। इसलिए 4 में K का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 में भी K का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो K के अलावा X Y कुछ भी ले सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा क्या है? BC = 4K एंड AB बेस AB = 3K, ठीक है। ये क्लियर हो गया। मतलब हमारा परपेंडिकुलर हमें पता हो गया, क्योंकि 10A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर BC 4K हो गया और बेस AB 3K हो गया, ठीक है। अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को पता है क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये हम पहले की क्लास में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 4K का होल स्क्वायर और बेस क्या है? 3K का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 16K का स्क्वायर प्लस 9K का स्क्वायर, ओके। ये हो जाएगा 25K का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 25, यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ रूट लग गया। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। तो ये हमारा क्या आ गया? हाइपोटेन्यूस 5K। मतलब हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितना आ गई? 5K, ठीक है। अब हमें 10A हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है? बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो हमें एक पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम बाकी के 5 हम निकालेंगे। तो बाकी के 5 कौन से हैं? sin A = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस
कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन टेन ए तो हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, टेन, फिर अब हम निकालेंगे कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ए होगा इसका जस्ट अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाते हैं। पी हमारा कितना है 4K, हाइपोटेनियस 5K। ठीक है, के से के कैंसिल करो, 4/5। बेस यहाँ पर हमारे पास 3K, हाइपोटेनियस 5K, के से कैंसिल कर 3/5। हाइपोटेनियस हमारा 5K, परपेंडिकुलर अपन आया 4K, के से कैंसिल 4/5। ठीक है, 5/4। ये चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि सही आया कि नहीं, तो इसका जस्ट अपोजिट ये होगा। सेक ए कितना आएगा, हाइपोटेनियस है 5K और बेस है 3K, 5/3 और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास 3K, सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हुआ 4K। ठीक है, के से के 3/4, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या हुआ कि हमें दो साइड्स पता थी, तो इसकी हेल्प से हमने बाकी के और एक साइड निकाल के बाकी के और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम इसके दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, कॉट थीटा दिया हुआ है। ठीक है, हमको अब यहाँ पर ABC नहीं है, अभी हम एंगल के नाम थीटा और फाई है इस टाइप से रखेंगे। यहाँ पर भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, CA यहाँ B। ठीक है, अब हमें कॉट थीटा दिया हुआ है। ठीक है, कॉट थीटा कितना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ हमें थीटा, तो हम इसको एंगल को थीटा मान लेंगे। ठीक है, बेस कितना है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो बेस कितना आया यहाँ पर 7 और परपेंडिकुलर 8। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। सेम यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे। 8 कितना आएगा 64, 49। 64 प्लस 49 कितना होता है 3, 1, 1, 1, 3। मतलब हमारा कितना आया 113 h का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 113। ओके, अब 113 तो हम देखेंगे किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है ना, तो इसको हम अभी रूट के अंदर ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि कॉट थीटा तो हमें दिया हुआ है, हमें और रेशोज़ नहीं निकालने, हमें ये जो इक्वेशन दी है इसे सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है, साइन थीटा की और कॉस थीटा की। सबसे पहले हम फ्री होके साइन थीटा और कॉस थीटा निकालते हैं। साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हुआ 8/√113 और बेस कितना हुआ 7/√113। ठीक है, ये 8/√113 और 7/√113। ठीक है, अब ये दो हम निकाल लिए। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब हमें ये डायग्राम की ज़रूरत नहीं है अभी, बस हम ये इक्वेशन में वैल्यू रख के पुट करते हैं। ये इक्वेशन में हमें 1 प्लस साइन थीटा कितना आया 8/√113। ठीक है,
और 1 माइनस 8 का रूट का 113। सेम यहाँ पर 1 प्लस 7 अपॉन रूट का 113 और यहाँ 1 माइनस 7 अपॉन रूट का 113। अब यहाँ पर आप क्लियर देखोगे, यहाँ पर वो फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट का 113 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। सेम यहाँ पर यही होगा, तो 1 माइनस 64 अपॉन 113, यहाँ पर 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, अब हम ये आगे की क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं, इसकी ज़रूरत तो अभी हमें है नहीं। यहाँ एलसीएम लिया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। एलसीएम लेके करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 113 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 4 माइनस हुए तो 9। ठीक है, और यहाँ 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4, कितना आया 49। सेम 113 माइनस 49, यहाँ 4 और 10 में से तो 64, तो 49 अपॉन 64। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब हमें अगर कॉट थीटा दिया हुआ है तो हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाली और जो निकाल के इसमें इक्वेशन में पुट करी, तो जो इस इक्वेशन से हमारी क्या वैल्यू आई है 49 अपॉन 64, ये इसका आंसर है। इस टाइप से के और भी क्वेश्चंस होंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मेथड सेम ही होगी, बस इसमें इस टाइप से हमें कॉट थीटा दिया है, किसी में हमें कॉस दिया जाएगा, किसी में साइन दिया जाएगा, और इक्वेशन में अलग तरीके की इक्वेशन होगी, और उस इक्वेशन में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत, जैसे हमें यहाँ साइन और कॉस की ज़रूरत है, वहाँ पर किसी और रेशो की ज़रूरत होगी, उसको निकाल के आप यहाँ पर पुट कीजिए। अगर इसमें ये नहीं है कि आप पूरे 6 के 6 रेशो निकालें, जिन रेशोज़ की हमें ज़रूरत है केवल वही रेशो हम इसमें निकालेंगे। ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। अब ये क्वेश्चन भी देखेंगे आपकी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। अब हम इसमें पहले नंबर दिए रहते थे, अब इसमें हमें अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब tan थीटा हमें a अपॉन बी दिया हुआ है। सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम से h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, p की जगह a रखेंगे, b की जगह स्मॉल b। ठीक है, यही है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ, और हमें भी पता है कि प्लस में है बीच में, अगर ये मल्टीप्लाई होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता तो ये स्क्वायर रूट से निकल के ए भी हो जाता, पर यहाँ बीच में प्लस का निशान है तो ये नहीं निकलेगा, ये सेम ऐसे ही रहेगा। अब हमें यहाँ पर भी साइन और कॉस की ज़रूरत है, तो हम पहले साइन और कॉस निकाल लेते हैं। साइन थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या आएगा हमारे पास a, और हाइपोटेनियस है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेस है हमारा b, हाइपोटेनियस होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सीधे हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा की। साइन थीटा हमारा क्या हुआ, a अपॉन रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस का साइन है यहाँ पर b, कॉस की वैल्यू b अपॉन रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम a इंटू a अपॉन रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर
रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, दिखने में तो ये लेंदी लग रहा है पर बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस हमें ये वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए और उस वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें रेशोज़ याद होने चाहिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ करते हैं ए स्क्वायर अपॉन रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ प्लस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देख रहे नीचे सेम है, एलसीएम लेंगे तो कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के कुछ भी नहीं होगा, नीचे सेम है तो सेम ऐसे ही एज इट इज़ एक आ जाएगा। तो ये बचेगा ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी वही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, क्या बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, ये लेके चले हम, ये कौन सा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये लेके हम चले, हमने वैल्यू पुट करी, उसके बाद हमें क्या मिल गया, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से हमने इक्वेशंस को इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। अब आप यहाँ देखोगे कि कॉस थीटा है हमारे पास, है ना, और ये इक्वेशन दी हुई है। ये इससे ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन हमने ऐसा किया था। तो इसमें हम थोड़ा ये ऐसा लेंदी टाइप का दिखा तो मैंने कहा ये क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हो जाएगा इससे रिलेटेड। तो कॉस थीटा हमारा क्या है 3/5। तो ये क्या होता है पर बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस। डायरेक्टली हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आप एग्ज़ाम में जब करें इस टाइप से क्वेश्चन तो डायग्राम बनाइए, क्योंकि डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं। मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, एक बार मैंने बता दिया तो आप उस तरीके से कर लीजिए। बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेनियस कितना है 5 का स्क्वायर, पी हमें निकालना है, बेस कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, 25 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9, 25 माइनस 9 कितना होता है 16। तो पी हमारा, पी को हम इस तरफ ये इधर भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं होता। 16 पी हमारा कितना आ गया, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, 4 आ गया हमारा पास परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, साइन थीटा और टेन थीटा की। साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेनियस हमारे पास 5। टेन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हुआ 4, बेस 3। अब बस यहाँ वैल्यू पुट करो, साइन थीटा कितना है 4/5 माइनस 1/, ये अपॉन के नीचे आएगा 10 है 4/3 और 2 इंटू 4/3। ठीक है, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर, तो 3 न्यूमरेटर में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3। ठीक है, ये यहाँ देखिए ये सेम नहीं है और इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो हम इनमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पर और इसका इधर। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15/20 हो जाएगा ये, और ये 8/3। 20 में से 15 माइनस हुआ तो कितना आएगा 15,
अपॉन 20 और ये 8/3, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 16 आएगा, ठीक है, 20 नहीं आएगा, 16 आएगा। मैं यहाँ 5 का ही उसमें मल्टीप्लाई कर देती, 5 का नहीं 4 का होगा, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, 16 माइनस 15, तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, 1/20। 3 न्यूमरेटर में चले जाएगा, 20 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3/8 इंटू 20। 8 2 कितना होता है 16, तो 3/160 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इससे सेम क्वेश्चन हमने पहले किया था, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब आप इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो हमें tan थीटा निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या इसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन है, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को लेंगे, तो इन्हें cos थीटा को एक तरफ ले लेते हैं, साइन थीटा को एक तरफ, और ये इधर आ जाएगा 4 sin थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये 2 cos थीटा में से 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा माइनस हुआ तो cos थीटा, थीटा आ गया। अब 4 sin थीटा और साइन थीटा प्लस होके 5 sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा करने के लिए cos को इसके नीचे ले आएंगे, 5 को नीचे, तो यहाँ 1 बचेगा हमारे पास, और ये 5, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा के नीचे आ जाएगा, तो 1/5 tan थीटा। तो हमारी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन को देखिए, आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने हर तरह के क्वेश्चंस करवाएं, और हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके का है, तो आप हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और इसको देखिए। आपकी जो बुक है NCERT बुक 10th क्लास की, उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कीजिए, और अगर ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तो इनको आप बार बार रिपीट करके देखिए, तो उसको समझ में अच्छे से आएगा। तो मेरे वीडियोज़ को आप कंटिन्यू देखिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।